शाम के 7 बज रहे थे जब अर्पित और विशाल घर वापस आए। दोनों अभी भी गीले थे। उन्होंने कपड़े ही नहीं बदले थे। गीले गीले पूल से ऐसे ही चले आए थे। ये देखकर जीजा विशाल से बोला, अरे क्या कर रहे हो? बीमार पड़ जाएगा लड़का, फिर इसकी बहन मेरी खोपड़ी खा लेगी। अर्पित बोला, अरे दीदी आपसे कुछ नहीं बोलेगी, आप भी ना। तभी अर्पित की बहन बाहर आई और अर्पित को गीला देखकर बोली, क्या कर रहे हो यार? बीमार पड़ना है क्या? घर पर जवाब तो मुझे ही देना है। विशाल भैया, ये क्या बात हुई? आप अर्पित को गीला ही गीला लेकर आए। आप लोग पूल में थे ना, तो कपड़े चेंज नहीं करवा सकते थे? विशाल बोला, अरे अरे, इतना क्यों नाराज़ हो रही हो? बात तो सुन लो कम से कम पहले। दरअसल हुआ ये कि जब कपड़े बदलने के लिए गए तो पता चला किसी ने हमारे कपड़े ही उठा लिए वहाँ से। हमारे कपड़े थे ही नहीं हमारे लॉकर में। ऐसा कैसे हो गया? तभी तो हम ऐसे गीले आए हैं। ओ ओ ओ, अरे वो मैं भूल गया यार। क्या भूल गए? अरे मैं ही तुम्हारे कपड़े उठा लाया धोखे से, जीजा बोला। ओ, देख लो सुनिधि, तुम्हारा पति ही उठा लाया। राजेश तुम भी ना पूरे गधे हो। सोच नहीं पा रहे थे कि हम लोगों को भी कपड़े लगेंगे? विशाल ने अर्पित के जीजा से कहा। जीजा बोला, अरे कोई नहीं, जाने दो, जाओ अंदर जाओ, कपड़े बदल लो अब। अरे कपड़े तो तब बदलूँ ना जब मेरे पास कपड़े हों। ये सुनकर अर्पित बोला, अरे मेरे कपड़े तो तुम्हारे आ ही जाएंगे ना विशाल, हमारा बॉडी टाइप ऑलमोस्ट सेम है। आ जाओ ऊपर चलो, मेरे कमरे में चलो। विशाल को अर्पित ऊपर ले गया। अर्पित ने अलमारी से कपड़े निकाले। पहले टी शर्ट निकाली, फिर बॉक्सर निकाला और फिर विशाल से बोला, देखो ये तुम्हारे आ जाएंगे क्या? ट्राई करता हूँ, थोड़ा छोटे हैं, शायद आ भी जाएं। अर्पित ने कहा, पहले जाके शार ले लो। शार ले लो मतलब? अरे मेरा मतलब पहले जाके नहा लो। तो जो पूल होता है ना, उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है पानी में, तो अच्छा नहीं होता वो। जाके पहले खुद को क्लीन कर लो, उसके बाद आकर कपड़े पहन लेना। अच्छा बच्चू, तो तुम चाहते हो कि मैं गीला गीला तुम्हारे सामने बाहर निकलूं फिर से? सारी चालाकियां समझ रहा हूँ तुम्हारी। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। विशाल ने अर्पित को कसकर पकड़ लिया। अर्पित अपने हाथों को छुड़ा रहा था, पर विशाल छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर विशाल ने अर्पित के सारे हाथों को पकड़ लिया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। अर्पित हल्का हल्का शोर मचा रहा था कि विशाल ने उससे कहा, इतना शोर मत करो, तुम्हारी दीदी और जीजा ऊपर आ जाएंगे, समझा करो बात को, इतना हल्ला करने की क्या ज़रूरत है? अर्पित चुप हो गया। विशाल ने शार चालू किया। दोनों लड़के शार के नीचे खड़े हुए थे, कपड़ों के सहित भीग रहे थे। फिर अर्पित बोला, कपड़े तो निकाल दो कम से कम। दोनों ने कपड़े निकाले और शार के नीचे पानी में खुद को साफ करने लगे। विशाल ने अर्पित के पूरे शरीर पर साबुन मला और फिर अर्पित ने विशाल के। दोनों के अरमान जाग रहे थे। धीरे धीरे कर अर्पित विशाल की बाहों में था और अर्पित ने अपनी बाहों में विशाल को इतना कसकर जकड़ लिया था कि विशाल सोच भी नहीं सकता था। अर्पित के होंठ कपकपाते हुए विशाल के होंठों की ओर बढ़ रहे थे और विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्पित ने विशाल के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। सर पर पानी की धार चालू थी और उन दोनों के बीच एक आग लग रही थी। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों, पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई पर्सनल ख्वाहिश है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। उन दोनों के बीच तो ऐसा समा हो गया था मानो दोनों किसी जादू में हो, नशे में डूबकर बस एक दूजे में खोए जा रहे हैं। अर्पित और विशाल अब एक दूसरे को चूम रहे थे। पानी की धार धीरे धीरे उनके बदन से बह रही थी और उनके बीच का प्यार खुमारी पर था। दोनों के हाथ एक दूसरे को जकड़े हुए थे और बदन से बदन।
तभी कमरे का दरवाज़ा खटका। साले साहब, ओ साले साहब, ये कहते हुए राजेश अर्पित का जीजा कमरे के अंदर आ गया। पर अर्पित और विशाल तो एक दूसरे में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें कोई होश नहीं था। उन दोनों को जब उसने कमरे में नहीं देखा तो वो सीधे बाथरूम की ओर गया। हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने झांक कर देखा तो विशाल की बाहों में अर्पित और अर्पित की बाहों में विशाल था। दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे, बदन से बदन तपे हुए थे। ये देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गया। जीजा जोर से दरवाजे को खोलकर चिल्लाकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? विशाल घबरा गया, अर्पित भी घबरा गया। दोनों के चेहरे पर अब भाव ही अलग थे। राजेश ने जोर से कहा, विशाल, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ इससे पहले मेरा पारा चढ़ जाए। विशाल क्विकली जल्दी से बाथरूम के बाहर निकला। जो सूखे कपड़े रखे थे उसने जल्दी जल्दी पहने और कमरे के बाहर चला गया। अर्पित अभी भी बाथरूम में था। उसके मन में डर था कि पहली बार वो किसी के करीब आ रहा था और उसमें भी उसके जीजा ने उसको देख लिया। अब क्या होगा? कहीं जीजा दीदी को सारी बात ना बता दे, और अगर ऐसा हुआ तो दीदी सारी बात घर तक पहुंचा देगी। ऐसा हुआ तो मम्मी पापा बड़े नाराज़ होंगे। अर्पित के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर अर्पित का जीजा उससे कुछ भी नहीं बोला और कमरे के बाहर चला गया। अर्पित बड़ी टेंशन में था। रात का समय हो रहा था धीरे धीरे। खाने के लिए उसकी बहन ने अर्पित को बुलाया, आवाज़ दी। अर्पित 9 बजे नीचे गया। उसकी बहन अर्पित से बोली, कुछ बात करनी है तुमसे। अर्पित समझ गया कि उसके जीजा ने उसकी बहन को सब कुछ बता दिया है। अर्पित बोला, हाँ बताओ। वो बोली, अभी नहीं, पहले खाना खा लो। अर्पित ने कहा, नहीं, पहले बता दो, नहीं बताओगी तो खाना भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे अब ऐसा भी क्या हो गया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसके लिए तुम खाना नहीं खाओगे क्या? अच्छा ठीक है, ये कहकर अर्पित बैठ गया। जीजा अर्पित के बाजू में ही था। बहन ने खाना परोसा, अपने पति को भी दिया और अर्पित को भी। अर्पित ने पहला निवाला तोड़ा ही था कि जीजा ने अपना पैर अर्पित के पैर से सटा दिया और हल्के हल्के अपना पैर अर्पित के पैर पर रगड़ने लगा। अर्पित कुछ नहीं बोला। जीजा ने फिर एक हाथ से रोटी तोड़ी, कौर बनाया और खाने लगा और अपनी पत्नी से बोला, तुम भी बैठो ना। वो सामने बैठ गई। इधर जीजा धीरे धीरे अपना पैर अर्पित के पैर से रगड़ रहा था। उसके बदन में आग लग रही थी। उसने जो देखा था उसे देखकर उसके अंदर के जज्बात भी जाग गए थे। उसने फिर अपना दूसरा हाथ अर्पित की जांघ पर रख दिया। अर्पित ने पतला सा बॉक्सर पहने हुए था। धीरे धीरे कर बॉक्सर के ऊपर से वो अपना हाथ गोल गोल घुमा रहा था। अर्पित चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अर्पित ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और अपने जीजा का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया। ये देखकर जीजा ने गुस्से में अर्पित को आंखें दिखाई और अपनी पत्नी से बोला, यानी कि अर्पित की बहन से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। अर्पित का दिल तेजी से धक 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 करने लगा। उसने जीजा का दूसरा हाथ उठाया और अपनी जांघ पर रख लिया। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बताना? अर्पित की बहन बोली। अरे नहीं, जाने दो, इतना भी कुछ खास नहीं। ये कहकर जीजा ने बात को टाल दिया। अर्पित समझ चुका था कि अब उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो जीजा सब कुछ बता देगा। अर्पित जीजा की आंखों में देख रहा था और जीजा अर्पित की। अर्पित की आंखों में हल्के से आंसू थे और जीजा की आंखों में एक शैतानी दिख रही थी। जब दीदी सब्जी लेने किचन की ओर दोबारा से गई तो अर्पित जीजा से बोला, क्या चाहते हो आप मुझसे? साला हूँ मैं आपका। ये सुनकर जीजा हंसने लगा और अर्पित से बोला, मैंने क्या बोला था? साला, आधा घर वाला। तो फिर अब तुम्हें आधा घर वाला तो मैं बना ही लूँगा। वैसे भी विशाल के साथ तुम इतना चिपक रहे थे, थोड़ा हमारे साथ भी चिपक जाओ, हमारा तो हक बनता है ना। विशाल का तो हक भी नहीं बनता, वो तो मेरा दोस्त है। जब तुम मेरे दोस्त को दे सकते हो इतना सब कुछ, तो मुझे क्यों नहीं? ये अब क्या बोल रहे हो जीजा जी?
आप नहीं समझ रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ अर्पित। अब तुम मुझे पट्टी मत पढ़ाओ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुमसे समझने की ज़रूरत है। तुम जो भी कर रहे थे उस पर अगर तुम्हें इतना ही नाज है तो तुम घबरा क्यों रहे हो। तुम्हारी बहन को बोलने दो ना, मुझे बता देने दो सारी सच्चाई कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम क्या क्या कर रहे थे। अर्पित खामोश रहा। फिर जीजा बोले, सुनो, रात में मैं आ रहा हूँ कमरे में, ठीक है, तैयार रहना। ज़्यादा ना नुकुर की तो अच्छा नहीं रहेगा। अर्पित बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। उसे लग रहा था जैसे उसने गलती कर दी विशाल की ओर जाकर। हमेशा से खुद को डांटने वाला अर्पित, सबसे दूर भागने वाला अर्पित, पहली बार जब किसी की ओर गया तो उसमें भी वो फंस ही गया। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई पर्सनल ख्वाहिश है तो मुझे ईमेल करिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा और ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। अर्पित बेचारा घबराया हुआ जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। उसने अंदर से कुंडी लगा ली और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आने वाली थी। मन में डर जो था। अर्पित, ओ अर्पित। कमरे का दरवाज़ा खटका और उसका जीजा उसे आवाज़ दे रहा था। अर्पित ने राजेश की आवाज़ को इग्नोर किया, पर फिर राजेश ने अपनी पत्नी को आवाज़ दे दी। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा कि कहीं जीजा सारी बात बहन को ना बता दे। वो झट से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो जीजा था और उसके साथ विशाल। जीजा विशाल को लेकर अंदर आया और फिर विशाल से बोला, चलो शुरू हो जाओ तुम दोनों, मुझे तो बस देखना है और कुछ नहीं करना। विशाल बोला, क्या बोल रहे हो तुम, वो साला है तुम्हारा, तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या। जीजा हंसने लगा और बोला, शर्म कैसी, ये कोई पहली बार थोड़ी देखूंगा मैं, इससे पहले भी मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। देखना अलग होता है, पर वो तुम्हारा खुद का साला है और मैं तुम्हारा दोस्त। तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या। ये सुनकर जीजा जोर से हंसने लगा और बोला, शर्म, जब तुम दोनों को शर्म नहीं तो मुझे भला शर्म क्यों आए। तुम लोग जो नंगा नाच कर रहे थे अब करो ना, अब तो मैं सामने से मौका दे रहा हूँ। विशाल ने जीजा को गुस्से में देखा और बोला, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, तुम ऐसे निकलोगे कभी सोचा नहीं था मैंने। इस पर जीजा बोला, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विशाल कि तुम ऐसे निकलोगे। ए साला, इसका तो मुझे पता था कुछ तो इसका ढीला है, और सामने से देख लिया मैंने अब इसमें क्या ढीला है। जीजा की बातों ने अर्पित का खून खौला दिया था। अर्पित जीजा से बोला, ठीक है, बुलाओ दीदी को, मैं ही बता देता हूँ, देखूंगा क्या होगा, सब देख लूँगा, जो होगा सह लूँगा। बुलाओ, अभी के अभी बुलाओ। जीजा हंस रहा था कि तभी अर्पित ने आवाज़ दिया, दीदी दीदी। दीदी ने भी नीचे से आवाज़ दी, बोली, हाँ क्या हुआ। अर्पित ने कहा, ऊपर आओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो ऊपर आने लगी। अब तो जीजा की धड़कनें बढ़ गई थी और विशाल की भी, कि कहीं अर्पित सब कुछ बोल ना दे। तभी जीजा ने अर्पित से कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो जाते हो। विशाल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मैं तो चेक कर रहा था कि तुम विशाल के साथ लॉयल रहोगे या नहीं, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के लिए कोई तो चाहिए जो उसे प्यार करे, समझे, ऐसा नहीं जो यूज़ करे और छोड़ के भाग जाए। उसका पहले भी दिल टूटा है, मैं नहीं चाहता उसका अब फिर से दिल टूटे, समझे साले साहब। अर्पित को समझ में आ गया था कि उसका जीजा इतना भी बुरा नहीं, वो होमोफोबिक भी नहीं है और वो उसका फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहता, वो तो बस उसका टेस्ट ले रहा था। विशाल, तुम और अर्पित साथ में बैठो, बातें करो, मैं जाता हूँ नीचे अपनी पत्नी को हैंडल करता हूँ, इससे पहले वो ऊपर आके तुम दोनों का मज़ा ख़राब कर दे। ये कहकर जीजा नीचे चला गया। विशाल अर्पित के बाजू में बैठ गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कोई पर्सनल ख्वाहिश हो अगर आपकी तो मुझे ईमेल करना ना भूलें।